Okay, now let us start the class. So हम लोग लगता है कि हम लोग पहले सॉल्व कर लिए थे 11 नंबर. Now we will solve 12 नंबर. तो 12 नंबर हो गया था. I don't remember. 2 lines A, B and C, D. आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है, तो चलो मैं ब्लूटूथ हटा देता हूं. मैं ब्लूटूथ बोल नहीं रहे थे या आप लोग का आवाज मेरे पास नहीं आ रहा था. अब आना चाहिए. 2 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ. देखो 2 लाइन है ए बी एंड सी डी. ए थोड़ा सा लाइन मोटा कर दिया राज, थिकनेस बढ़ाओ नहीं बेटा. हाँ ए बी और कौन सा है भाई सी डी. कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? ओ पर. क्या दिया हुआ है? एंगल ए ओ सी इज टू एंगल ए ओ डी. कहाँ है? एंगल ए ओ सी ये रहा और एंगल ए ओ डी ये रहा. दोनों क्या रेशियो? 5:7. गॉट अ मैसेज. मैसेज आया है. समवन इज मैसेजिंग. सर फी स्कूल में देना है या ऑनलाइन पे करना? ऑनलाइन पे कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा. जैसे तुम देना चाहते हो, एज यू विश. आपकी विश के ऊपर है. ठीक है, आप स्कूल में देना चाहो स्कूल में दे दो, या फिर ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन कर दीजिए. ऑनलाइन किस पे करोगे? इस पर पे ऑन 8709060928. गूगल पे, फोन पे, कुछ भी कर सकते हो. फोन पे ये यूपीआई नंबर है. फोन पे और गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, चाहे जो भी पे यूज करते हो. यूपीआई कर सकते हो ऑन दिस नंबर. हाँ तो क्या है भाई? लेट एंगल हम लेट कर लेते हैं. लेट एंगल एओसी इक्वल टू 5x. ठीक है, एंगल एओडी इक्वल टू मान लेते हैं 7x. अब लिखेंगे सिंस एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी. बोलो ये दोनों मिला के क्या होगा? 180 डिग्री हो कि नहीं? क्यों? बाय लीनियर पेयर. लीनियर पेयर से दोनों का सम कौन कौन सा? ये एंगल और ये एंगल. ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, है ना बच्चों? तो एओसी कितना हुआ? बोलो. एओसी है 5x प्लस एओडी कितना है? 7x इक्वल टू 180 डिग्री. तो 7 5 12x इक्वल टू 180 डिग्री. तो 12 एकम 12 कितना बच गया? 6. 12 5 60. तो x इक्वल टू 15 डिग्री. तो जब x निकल गया तो हमको निकालना क्या है? फाइंड ऑल एंगल्स. फाइंड ऑल एंगल्स. तो पहले निकाल लेते एओसी. एओसी कितना था? 5x. तो 5 इंटू 15 तो 15 5 75 डिग्री. फिर एओडी निकाल लेता हूं. एओडी कितना था? 7x. 7 इंटू 15 तो 15 7 75 से. तो देखो एओसी कितना निकला? एओसी मुझे मिल गया कितना? एओसी अभी अभी आया 75 डिग्री और एओडी कितना मिला? 105 डिग्री. तो बताओ जब एओसी 75 डिग्री है तो बीओडी कितना होगा? 75 डिग्री. बोलो कैसे? बोलो कैसे 75 डिग्री कैसे हुआ? अगर ये 105 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 105 डिग्री होगा. बोलो कैसे? तो सबका आंसर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. इज दैट क्लियर? सभी लोग को समझ में आ गया? आज का बेटा समझ में आ गया? माइक ऑन करने आया बेटा? माइक ऑन हुआ? माधव, सत्यम, समझ में आ गया ना? यस सर. वेरी गुड माधव, वेरी गुड. कौन बोल रहा है? आस्का बोल रही नहीं हुआ सर. मतलब कि माइक ऑन नहीं हो रहा है. तो माइक ऑन होगा. माइक ऑन कैसे होगा बेटा? सेटिंग में जाओ ना.
सेटिंग में जा करके माधव बताओ कैसे होगा। माधव माधव माइक ऑन करके बोलो कैसे होगा। कार्तिक भी जुट गया, वेरी गुड। माधव माइक ऑन करके बताओ। क्या चीज सर? माइक उसका ऑन नहीं हो रहा है। साइड में रहता है माइक। हाँ साइड में माइक रहता है। माइक ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा कैसा दिखेगा, हम बना के दिखाते हैं। तुमको दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम बना के दिखाते हैं। देखो ऐसा सिंबल रहेगा, ऐसा सिंबल रहेगा, ऐसा ऐसा सिंबल है, उसको ऑन करो। अगर वैसे ऑन नहीं हो रहा है तो फिर सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाता है तो कट हो जाता है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैसेज चैट कर सकते हो ना, चैट चैट पे मैसेज डाल सकते हो, कोई बात नहीं। मैसेज आवाज नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। आवाज अगर कभी पीटीएम में आना तो मोबाइल लेकर के आना, हम सेटिंग कर देंगे पीटीएम के दिन, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व किया जाए। यस तुम लोग भी सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 गॉट अ मैसेज चेक कर लेता हूं। ओके सर। हाँ इन द गिवन फिगर 3 लाइन ए बी, देख रहे हो फिगर ए बी। हाँ माइक को बंद रखें, जरूरत पड़ने पे ऑन करिएगा। छोटू कुमार माइक बंद कर दो। यस गुड, ठीक है। क्या कह रहे हैं? 3 लाइन है, कौन कौन है भाई? ए बी है ना, यहाँ है ए बी। समझिए क्वेश्चन को, मैसेज आया है। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ए बी और कौन है? सी डी। सी डी है ऐसे, ये है सी डी, ठीक है। और क्या है? ई एफ। ई एफ कैसे है? ई एफ है ऐसे, ये है ई एफ। ई एफ ठीक है, 3 लाइन है। इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करता है, यहां हो गया ओ, ठीक है। अब क्या है? एओई कितना है? 35 डिग्री। एओई 35 डिग्री, तो बोलो ये 35 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा? ये भी होगा कि नहीं 35 डिग्री? कैसे? वर्टिकल अपोजिट है। वाह वेरी गुड, 35 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? बीओडी 40 डिग्री दिया हुआ है। तो बीओडी कहाँ है? बीओडी ये रहा। ये अगर 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा कि नहीं? यस सर। कैसे? वर्टिकल अपोजिट है। अब फाइंड करना, फाइंड द मेजर ऑफ एओसी। अब एओसी कहाँ है भाई? एओसी तो मालूम हो गया, एओसी फाइंड कर दिया। अब बीओएफ कहाँ है? बीओएफ, बीओएफ तो फाइंड हो गया, अभी अभी किया। बीओएफ कितना है? 35 डिग्री। एओसी फाइंड हो गया 40 डिग्री। अब हो गया सीओएफ, कहाँ है सीओएफ? ये रहा। तो लीनियर पेयर लगा दो। क्या लगाएंगे? लीनियर पेयर लिखेंगे, सिंस ए बी इज अ लाइन, ए बी इज लाइन, ओसी एंड ओएफ आर रेज। अरे बैग ये ले लिया है, इसीलिए बैग। ए मैडम देखिए तो बैग से क्या क्या निकाला है, भाग रहा है लेकर के। पेन चोरी किया और क्या? सारा पेन लीजिए, तो देखिए बैग से निकाल लिया सारा पेन, और क्या क्या निकाल के फेंक दिया बाहर। हाँ ए बी इज अ लाइन, ओ सी ओ एफ आर रेज। रेज है, रेज जो है उसी पर स्टैंड कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन इट। ए राज, स्टैंडिंग ऑन इट, आवाज नहीं होना चाहिए हाँ बेटा। स्टैंडिंग ऑन इट, यस। नाउ अब क्या करेंगे? तो भाई क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, उसी में रखो, पेन लेके आओ।
AOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल BOF सब मिला के कितना होगा 180 डिग्री। AOC कितना है 40 डिग्री, COF नहीं मालूम है, प्लस BOF कितना मालूम है भाई 35 डिग्री, है ना। ये हल्ला नहीं करवाइए यहाँ पे। इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल COF इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस, ये प्लस में है, प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 40 और 35 कितना हो गया 75, है ना। तो 75 डिग्री उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस करके एंगल COF इक्वल टू क्या निकलेगा 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 7 गया तो 0, 105 डिग्री। तो लीजिए COF लिख दीजिए 105 डिग्री, है ना 105 डिग्री। और क्या निकालने बोल रहा है DOE, तो DOE कहाँ है, ये वाला है DOE। तो DOE कितना होगा 105 डिग्री, बोलो क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया बच्चों। हाँ वाह छोटू कुमार, वाह कार्तिक, वेरी गुड वेरी गुड। हमको छोटू कुमार से कार्तिक कुमार से आंसर मिल गया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है आगे नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे 14 नंबर। सॉल्व करके डालिए आंसर जल्दी से जल्दी। 14 नंबर सॉल्व करो, सभी लोग आंसर डालेंगे चैट ग्रुप में, सभी लोग आंसर डालिए चैट ग्रुप में। और इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको हम अपलोड कर देंगे रिकॉर्डिंग में, और यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे, बाद में भी आप लोग देख सकते हो। और दूसरे बच्चों को भी देखने के लिए कहिए। और अगर नहीं मतलब उसको पढ़ना है तो केवल मोबाइल खोल करके वीडियो चला करके छोड़ देगा। और अगर आप सभी बच्चे अगर 9 क्लास के तैयार हो तो हम यूट्यूब पर लाइव क्लास भी दे सकते हैं। अगर सारे बच्चे तैयार रहोगे तो यूट्यूब पर लाइव क्लास देंगे, उसमें चैटिंग फ्री रहेगा, चैटिंग अलाउ कर देंगे। 1-2 घंटा क्लास चलाएंगे यूट्यूब पर, फिजिक्स पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, बोलो तैयार हो सभी बच्चे, मतलब तुम लोग नहीं पूरा क्लास, तुम लोग पूछ लेना सारे स्टूडेंट से। पूछेंगे। हाँ पूछ, पढ़ाएंगे लाइव क्लास चलेगा, सभी लोगों को ऑन आना पड़ेगा। सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना, अगर पढ़ेगा तो सभी लोग सब्सक्राइब करेगा। और हम टाइम दे देंगे इतना से इतना बजे लाइव आएंगे। सभी बच्चे अगर लाइव पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा और हमारा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब 14 नंबर का आंसर आ गया है। कौन कौन सॉल्व किया है, कार्तिक ने सॉल्व किया। कार्तिक बोल रहा है 14 का है ना, 14 नंबर सॉल्व किए हो। 14 नंबर, यस 14 का आंसर बता रहा है कार्तिक। 50 x बराबर 55 डिग्री, y बराबर 125 डिग्री और z बराबर 55 डिग्री। बाकी लोग कि सॉल्व करें, सॉल्व हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, बहुत इजी है यार। इतना इजी है ना कि हमको दूसरा पेज में जाने की तुरंत जरूरत है। कंट्रोल C, आइए कंट्रोल V, दूसरा पेज में आ गए। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, हटाइए। तो 14 नंबर देखो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, नो नीड टू। ये 25 डिग्री 125 डिग्री, तो बोलो ये वाला भी 125 डिग्री। बोलो कैसे, बोलो कैसे, वर्टिकल अपोजिट है। यस। अच्छा ये 125 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, बोलो 55 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो कैसे, यस। बोलो कैसे, लीनियर। लीनियर पेयर, वेरी गुड। ये 55, तो ये वाला क्या होगा 55 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो कैसे, वर्टिकल। ठीक है बच्चों आइए अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर। ये क्या है, ये प्रूव करना है, तो ये तो हम ही करेंगे, प्रूव करने वाला तो हम ही करेंगे। और अगर कोई बच्चा प्रूव कर रहा है तो फटाक से खींच करके हमारे पास भेज दो, कॉपी पे सॉल्व करके खींच करके हमारे पास व्हाट्सएप कर दो, उसको भी हम देख लेंगे। सब मैडम ये सब अलाउड नहीं है, सब आप समझ नहीं रहे हैं।
हाँ, आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेज दो और हम सभी बच्चों को शेयर करके दिखा भी देंगे, तो सब बच्चों को भी पता चल जाए कि हाँ सॉल्व किया है। देखिए एक मैसेज आया है, मतलब कि क्या सर, नहीं समझा वो, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ टू स्ट्रेट लाइंस, कौन कौन सा, ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और कौन सा मान लो सी डी, और मान लो सी डी। दो स्ट्रेट लाइन intersect each other, then prove that the ray opposite to the bisector of one of the angles, एक एंगल का बाइसेक्टर मान लो ये है, इसको मान लो E, तो इसका अपोजिट में, इसका अपोजिट में जो रे है मान लो F है, रे अपोजिट to the bisector of one of the angle so formed bisect the vertically opposite angle। तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, दिया हुआ क्या क्या है, पहले यहां लिखो गिवन, गिवन में क्या है, टू लाइंस इंटरसेक्ट, कहां पे, इंटरसेक्ट एट ओ, कौन कौन सा दो लाइन है, ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता है ओ पर, और क्या दिया हुआ है, ओई इज बाइसेक्टर, ओई इज बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल बीओ डी, ओई ये रहा, ओई बाइसेक्टर है एंगल, मान लीजिए इसको 1 और इसको 2, और इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। तो क्या है, ओई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीओडी, तो ये दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दिया हुआ है, तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूव करना है स्टेटमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, देन प्रूव दैट द रे अपोजिट, रे ये रहा, ये है रे, अपोजिट किसका अपोजिट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीओडी, एक एंगल का बाइसेक्टर के अपोजिट में जो रे है उस वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेट ओ एफ बी द अपोजिट रे, है ना, तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आइए लिखें, क्या लिखें, बोलिए, एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल क्या, सीओ, ना एओसी, बोलो क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बीओडी इक्वल टू एओसी, क्लियर है ना। और क्या है भाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, हमको इसकी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगा, अभी घेर के रखते हैं, शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़े, देखते हैं, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, सॉल्व करते हैं, हो गया सॉल्व तो हो गया, नहीं तो फिर दूसरा मेथड। चलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है भाई, गिवन है। अच्छा ये बताओ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, बोलो क्यों, बोलो क्यों, अरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। अच्छा तो एंगल 1 इक्वल टू, अच्छा ठीक है एंगल, ओके, हमको 3 इक्वल टू 4 करना है, अच्छा ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हमारे पास ऑलरेडी है। अब बताइए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। 4 क्यों क्यों क्यों? वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल। एंगल। वेरी गुड। लगता है अभिषेक है जी। नहीं, अभिषेक नहीं है। मेरा अपील है कि जो बच्चे जैसे अभिषेक वगैरह जो फीस नहीं दिए हैं उन लोग को कह करके फीस दिलवा दीजिएगा भाई, इस गरीब टीचर को जिसको बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ। अब बताओ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल, देखो यहाँ 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ रहा है, तो 1 के जगह 4 रख दो और 2 के जगह 3 रख दो। तो यहाँ देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 3 मान लो। 1 और 3 को गौर से समझो, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 3 4 हमारा कैसे इक्वल हो रहा है। 3 4 हमारा इक्वल कैसे हो रहा है, समझो। अच्छा, 1 इक्वल टू 4 है इक्वल, अभी अभी प्रूव हुआ ना। 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं। बोलो एंगल 2। अब एंगल 4 ही रहने दो। और 2 किसका इक्वल है? 2 है 3 का, तो 2 की जगह 3 रख दे। देखो Yes, 1 sir. किसका इक्वल है? 1 किसका इक्वल है? 2 का। अरे 1 इक्वल है, यहाँ देखो 1 एंगल, यहाँ देखो 1 एंगल, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। यस तो 1 के जगह 2 रख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब बताओ 2 इक्वल है 3 का, यस सर। तो 2 के जगह 3 रख सकते हैं। हाँ लो, रख इधर दीजिए। 4 रहने दो, इधर 4 ही रहने दो, तो 3 इक्वल टू 4 हुआ कि नहीं? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फिर से समझो, यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिटा करके दूसरा पेज में, चलो यहाँ दूसरा पेज में हम जाते हैं और फिर से मार्कर ले लेते हैं। क्या दिया हुआ था? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 था। फिर से दिखाते हैं, रुको तुम लोग को। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू Yes. एंगल 3 है। कैसे हुआ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुआ? दिया हुआ था। ठीक है, 2 इक्वल टू 3 कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और 1 इक्वल टू 4 कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो यहाँ ये वाला 1 इक्वल टू 4 कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख देते हैं, यहाँ अगला में भी लिख देते हैं 1 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 4। अब मिलाओ इस चीज को। 1 के जगह पर बताओ 1 किसके किसके इक्वल है? 1 हमारा इक्वल है 2 का, नहीं यहाँ देखो 2 का, तो 1 के जगह पे हम 2 लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। 1 इक्वल है 2 का, तो 1 के जगह 2 रख सकते हैं। तो बोला यस सर, यस गुड। सर। अब बोलो 2 इक्वल किसका है? 3 का। तो बोलो 2 के जगह 3 रख सकते हैं। यस सर। और 4 इधर हो गया, तो बोलो यही ना प्रूव करना था, तो हो गया ना प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? अरे मेरा बेटा कह रहा है इतना आसान, इसको भी समझ में आ गया, तुम लोग को भी समझ में आ ही गया होगा। हम एक बार फीडबैक जानना चाहेंगे सभी बच्चों से। ठीक है, आज 5 बच्चे जुड़े हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर देखो बहुत सारा बच्चा। अरे इससे एक बार पूछना ना, क्या नाम है उसका? जिसान यार, जिसान। जिसान को तो जरूरत है, वो तो गांव से आता है और उसके पिताजी कह भी रहे थे कि वहां बगल बगल में कोई ट्यूशन नहीं है। जिसान से एक बार बात करना, तो जिसान जुड़ा है, बोला था जुड़ेंगे जो वो क्या ईद के बाद। हाँ समझ गए, वेरी गुड। और अनुभव इस सब से बात कर लेना एक बार, थोड़ा सा हमको भी क्लास में आएंगे यार, लोगों से मिलेंगे एक बार। सबको तुम ही लोग बताएगा, हमसे ज्यादा बेहतर तुम ही लोग बताएगा हम। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा पेज में जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व। हाँ बोलो बोलो बोलो, जितना कोई बोल रहा बच्चा है? जुड़ा था वो सब का लिस्ट दीजिए।
हाँ करते हैं, क्लास में आके कन्विंस करेंगे, कुछ तो करना ठीक। पड़ेगा ना। मतलब यस सर। अगर एक बार सभी बच्चे अगर जुड़ गए, मान लो 15-20 बच्चा अगर पढ़ने लगा तो 15-20 से 40-50 होते देर नहीं लगेगा। और माधव माधव एक बार और, जैसे देखो तुम लोग का फुफेरा भाई, ममेरा भाई दूसरा स्कूल में पढ़ता होगा, सीबीएसई में पढ़ता होगा, दूसरा जिला में पढ़ता होगा, कोई किसी का भी, तो उन लोग को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि वहां भी मैथ कौन सा चलता है, आर.एस. अग्रवाल ही चलता है। अगर किसी का है, कोई दोस्त है, कोई नवादा में है, किसी का है, अगर जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो उसे। कौन कौन क्लास के पास है? नहीं मतलब इस क्लास को जोड़ो ना, 9 क्लास का जोड़ो ना। कौन भेजा है ये, किसका है? कार्तिक है। कार्तिक देखो 16 नंबर सोल्व करके भेजा है, दिखाऊं तुम लोग को? देखो दिखाता हूं तुम लोग को। 16 नंबर कार्तिक सॉल्व करके भेजा, झूठ नहीं कह रहा हूं। और तुम लोग जो है देखो क्या कर रहे हो। 16 नंबर कहाँ गया कार्तिक? आ जाओ कार्तिक, दिखाता हूँ कार्तिक का। देखो शेयर करता हूँ, शेयर शेयर यहाँ से हटाइए, और यहाँ मैं शेयर स्क्रीन, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं। शेयर देखिए, देख सकते हो आप लोग, देख रहे हो ना? देखो देखो ये कार्तिक भेजा है, दिख रहा है? कार्तिक सॉल्व करके भेजा है, कौन सा? 16 नंबर। देख लिए? अभी मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, शेयर हटा रहा हूं, और शेयर हम लोग फिर से आ रहे हैं अपने विंडो पे। आ गया। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। इसको मैं दूसरा पेज में लेता हूं। पापा यस, हाँ बेटा। आप पढ़ा रहे, हाँ, अब वो सब वहाँ वहाँ पे कैसे कनेक्ट हो जाता है? इंटरनेट से, इंटरनेट के माध्यम से सभी लोग जुड़ा हुआ है। इसी को तो बोलते हैं नेटवर्किंग। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है पूरा दुनिया का कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। देखो बहुत इजी है। मान लो कि ये लाइन है, और ये क्या है? एक रे है इस पर, और ये मान लो लाइन क्या है? ए बी, और ये ओ है, और ये क्या है? ओ सी। तो क्या कह रहा है? प्रूव दैट बाइसेक्टर, ध्यान दिया जाए, बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों तो सप्लीमेंट्री है ही, तो पहले इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो लो इसको बाइसेक्ट करते हैं। इसको हमने क्या किया? बाइसेक्ट। मान लो मैं इसको डी मान लिया, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और इसको भी बाइसेक्ट कर दो। लीजिए, ये इसको भी बाइसेक्ट कर दिया, मान लो इसको मैंने ई मान लिया। तो प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है एंगल ईओडी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड ए राइट एंगल, मतलब जो बाइसेक्टर होता है ना, दो एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। प्रूव करना है। तो हो गया ना, बहुत आसान है। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, ये इक्वल ये होगा कि नहीं? ये मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस, यहां से प्रूफ लिखो, प्रूफ सिंस ओडी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीओसी। ओडी ये रहा, ओडी जो है बीओसी का बाइसेक्टर है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बोलो होगा कि नहीं? होगा ना। एंड ओई कहां गया? ओई इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी। एओसी का बाइसेक्टर है कि नहीं? ओई। तो बोलो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो बच्चों हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है, अभी देखो यह ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या जानते हैं? सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। बोलो क्या हो? बोलो क्या हो?
बाइलिनियर पेयर। अरे बोलो भाई, बोलने में थोड़े कुछ लग रहा है, बोलने से और आवाज साफ होगा। बोलो थोड़ा, बोलो क्या लिनियर पेयर होगा कि नहीं? अच्छा, लिनियर पेयर किसको कहते हैं? किसी बच्चा को समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है लिनियर पेयर? बोल दो। आज बोलोगे तो तुम कल जो है, आज नहीं शर्माओगे तो कल जो है शर्माने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आज बोलो, अगर आज शर्म शर्म से छिप गया तो हमेशा शर्माना पड़ेगा। इसको बोलते हैं, जैसे मान लो एंगल 1 है और ये मान लो एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर एक रे है ना? तो इसकी सम को हम लोग क्या कहते हैं? इसकी सम को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना बच्चों? इसको कहते हैं। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि अगले पेज में काम देगा। आ गया होगा। लेटेस्ट कम टू यस। तो बाइलिनियर पेयर। अब बताओ हमारे पास क्या क्या है? अब हमारे पास है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो बोलो, एंगल 1 के जगह एंगल 2 लिख दूं? यस एंगल, सर। हाँ लिख दिया, प्लस एंगल 2 ही रहने दो। अब बोलो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो मैं 3 को तो 3 ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि हमको ये वाला और ये वाला चाहिए। और 4 के जगह बोलो 3 लिख दूं, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब बोलो 2 एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2, कई गो एंगल 2 है? 2 गो, प्लस 2 एंगल 3। देखो एंगल 3 और एंगल 3 2 बार है, तो 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू उधर कितना है? 180 डिग्री। और 2 से काट दो इधर, तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या बचा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आया? 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था बच्चों। हो गया प्रूव्ड। में आया तो ठोको ताली। मतलब ये ताली दिख रहा है, ताली हैंड दिख रहा है, तो हैंड प्रेस करो। नहीं ठोक दिए हम सर। यस यस यस, वेरी गुड। किसका आवाज था? मुझे पता नहीं चला। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सिंपली कभी कभी जो है मैं थोड़ा सा ऐसे कॉमेडी जैसा इसलिए बोलता हूं ताकि आपको मैं आकर्षित करके रखूं। पढ़ाई जो है ना बच्चों, पढ़ाई में थोड़ा सा बच्चों को आकर्षित करने के लिए, उसको ध्यान यहाँ पे रखने के लिए टीचर को थोड़ा बच्चों जैसा बनना पड़ता है। ओके, तो क्या हो गया? 16 नंबर हो गया। चलिए, तो ये एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग नई एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ थ्योरम है, उसके पहले कुछ थ्योरी है, और उस थ्योरी को हम लोग को बढ़िया से समझना होगा। तो आइए समझते हैं। आप लोग तैयार हो? हाँ तैयार है। तैयार है ना? मेरा बेटा तो बोल दिया भाई तैयार है। तो तुम लोग भी तो मेरे बच्चे जैसे हो। तो इस बार देखो रिकॉर्ड फिर से, बार बार मैं भूल जाता हूँ। रिकॉर्ड पे मैं नहीं दबाया तो रिकॉर्ड पूरा क्लास नहीं हुआ। पूरा क्लास अगर रिकॉर्ड रहता है तो इसको मैं रिकॉर्डिंग में डाल भी देता हूँ, आप लोग बाद में भी देख सकते हो, और इसको मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। तो देखिए, तिर्यक रेखा क्या होता है? वैसे रेखा, वैसा लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जैसे मान लो एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, तो यहां पर टी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब
T is intersecting the two lines. होमवर्क बना. T is intersecting the line AB at, मान लो कि O और ये M, O और M पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे T को ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं? जो 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करे, कट करे, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. तो समझ गए ना? अब आगे बढ़ा जाए. चलिए रेडी. आगे बढ़ने के लिए कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. The angle formed when a transversal cuts two lines. The angles formed कौन कौन सा एंगल बनता है? When a transversal cuts two lines, कोई भी लाइन चाहे पैरेलल हो या नहीं हो. अगर देखिए मान लो 2 लाइन है, अभी पैरेलल है कि नहीं है पता नहीं, पैरेलल रहने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो पैरेलल होगा. मान लो ये 2 लाइन है, एक लाइन L और एक लाइन M, और उसको एक ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट करता है ना? तो कौन कौन सा एंगल होता है भाई? कितना एंगल होता है? वो सारे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? मान लो ये 1 है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, और ये है एंगल 8. ठीक है. तो कौन कौन एंगल होता है? तो कौन कौन एंगल होता है? तो सबसे पहले होता है, हम लोग बोलते हैं किसको, जो कि एक्सियोम भी होता है. देखो हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्या बोलते हैं बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग. हाँ याद रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कौन कौन होगा यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है 1, 5, एंगल 1, एंगल 5, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. कौन कौन सा? ये 1 और 5. उसी प्रकार से एंगल 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. और कौन कौन सा है भाई? एंगल 2 एंड एंगल 6, ऊपर वाला एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. उसी प्रकार से कौन है? एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये सब क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. तो कै गो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? 1, 2, 3, 4, 4 गो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. जब 2 लाइन को, एक बच्चा कौन एब्सेंट है? आस्का. कितने देर से एब्सेंट है बच्चों? मैं तो पढ़ाने में उधर 1 मिनट पहले. 1 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो गई होगी. 1 मिनट. अच्छा ठीक है, ठीक है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? क्या क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? फिर से समझो. देखो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये लाइन L है और ये M है. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? कलर चेंज करके लिखते हैं, रुको तब समझ में आएगा. मैं इसको जो है ना डिलीट करता हूँ और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता हूँ, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा. अभी समझना बहुत जरूरी है, जल्दीबाजी करना जरूरी नहीं है ना? पढ़ने का पूरा लाइफ बचा हुआ है, लेकिन समझना पड़ेगा. ऐसे खाली भागने से नहीं होगा. L और M, और ये है ट्रांसवर्सल T. तो देखो हम जितना भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, उसको हम एक कलर पेन से लिखेंगे. तो ये ले लेता हूं. देखो 1 इक्वल होगा किसका? 1 इक्वल होगा, बोलो. अगर मैं 1 इक्वल होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 5 का, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. और कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखो क्या है, अगर
एक्सियोम, एक्सियोम समझते हो बेटा? एक्सियोम, एक्सियोम मतलब कि जो एकदम फैक्ट है, फैक्ट जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ये क्या है? अगर क्या लिखा हुआ है, अरे रे रे यार, अगर दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो, पैरेलल हो और उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक वर्सल लाइन कट करता हो, समझने के लिए लिख रहे हैं, कट करता हो तो देखो पैरेलल लाइन मैंने लिखा यहां पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ये याद रखिए। ये क्या है? ये है एक्सियोम, एक्सियोम जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ये फैक्ट है। अगर दो लाइन है, पैरेलल है वो दोनों एक दूसरे का, तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सब एक दूसरे का क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां पर एंगल 1 देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, समझ रहे हो ना? उसी प्रकार से बच्चों एंगल 2 3 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 6 7 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, बोलो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार से बच्चों एंगल 1 2, ये मान लेता हूं 2, तो यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, बोलो क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ रहे हो बच्चों? उसी प्रकार से कौन कौन सा एंगल, एक कलर ले लेता हूं, रेड दिखेगा, रेड ले लेता हूं। तो चलो ये 1 2 3, ये हो गया 3, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 6 7, यस, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये सब क्या है? ये सब है कॉरस। कॉरस ऐसे लिखेंगे, देखो कॉरस, CORRES एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को, क्या लिखेंगे? CORRES और फिर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ गए? ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो बच्चों समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? सभी बच्चों बताएंगे? यस सर। सभी बच्चों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया? देखो यहाँ कलर वाइज मैंने लिखा है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। आ गया सर। वेरी गुड। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं माइक ऑन करके, हाँ मैसेज कर दीजिए। छोटू कुमार कह रहा है यस सर, वेरी गुड। और बाकी बच्चे जल्दी जल्दी टाइप करो। आइए अब हम लोग समझेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस यस, पापा, ठीक है। पापा, हाँ हाँ बेटा, टाइप करके भेजते कैसे? आइए यहाँ से। टाइप करके भेजते कहाँ से? अच्छा भेज करके देखो, दिखाता हूँ। देखो देखो, एक बच्चा मैसेज किया ना, सत्यम कुमार यस सर, तो मैं भी देखो यहाँ पे जा रहा हूँ और लिख दूंगा वेरी गुड। देखो वेरी गुड हो गया, एंटर दबा दिया, चला गया ना, देखो इंटर, वेरी गुड। हाँ ये वाला। यस, हाँ। ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो लाइन है और दो लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है। अब पैरेलल नहीं है, मान लो ना अभी पैरेलल नहीं है, मान लो यल है और ये यम है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है? वो होता है ये 3, मान लो भाई, अगर 1 है ये
1 है ये, अगर 1 है, ये 3 और ये 6, 1 2 3, 3 इधर मान लिया, चलो 1 2 3 4, थोड़ा गड़बड़ आ गया, रुको, कोई बात नहीं है, ऐसी समझो ना, कलर में बेकार में मैं ये ले लेता हूँ, रुको। इंटीरियर एंगल, मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझाना चाह रहा हूं, जहां जेड बने, जहां क्या बने, जेड बने। तो ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, और यहाँ पे अगर मैं दूसरा कलर पेन से फिर बताऊं तो ये मान लो 3 है और ये 4 है, 4 है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, जहां पे क्या हो, जेड बने, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। देखो जहां जेड बन रहा है, देखो यहाँ देखो, ये रहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 3 और ये 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से देखो जेड बन रहा है यहाँ पे, ये ऐसे आया, नहीं ऐसे आया, कैसे आया, ये ऐसे आया ना, हो ऐसे, मतलब ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ ऐसे है भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये दोनों। ये कौन है, 1 और 2, यहाँ पे ऐसे है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सभी बच्चे समझ में आ रहा है, अगर इक्वल होता है, अगर मान लो इक्वल है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल, मान लो यल है और क्या है, यम है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे का, और टी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 1, नो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। कब, इफ यल पैरेलल यम, इसको पैरेलल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यल पैरेलल यम। अगर यल यम का पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे लिखेंगे, ए एल टी, ऑल्ट इंटीरियर, और एंगल लिखेंगे यस से, ऐसे बना करके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि 3 और 5 तिरछा तिरछा, 4 और 6 क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो क्या मेरे बच्चों को समझ में आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? यस सर। अभी प्रूव करना बाकी है, इसको प्रूव करूंगा, खाली अभी हम लोग समझ रहे हैं कि किसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। अरे छोटू कुमार को नहीं समझ में आया, रुको, छोटू कुमार को समझाते हैं। बहुत बढ़िया छोटू, वेरी गुड, इसी प्रकार से बताया करो, तब ना समझाएंगे। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकदम साफ साफ है, देखो कार्तिक भी लिख दिया है चैट में, क्या लिख दिया कि जहां जेड बन रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। जैसे मैं दो लाइन लिया, ये दोनों लाइन लिया, और इस पर एक ट्रांसवर्सल लिया, तो बताओ कहां कहां जेड बन रहा है, जेड ढूंढो। तो देखो दूसरा कलर से ढूंढता हूं, बोलो, ये देखो, इसको गौर करो, गौर करो, गौर करो, गौर करो, देखो जेड बन रहा है कि नहीं, बोलो। तो जेड का दोनों कोना, मान लो कि ये 1 है और ये मान लो 2 है, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, 2। कब होगा, जब दोनों लाइन यल और यम क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, तभी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। और ये दोनों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। जहां जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना, नहीं बना जेड, देखो तो ऐसे लाया, कैसे कैसे ला रहे हैं, देखो जेड बन रहा है ना। अब देखो दूसरा जेड कहां बन रहा है भाई, दूसरा जेड बन रहा है यहाँ, ये देखिए, ये देखिए जेड बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है, ऐसे लाए, ऐसे ऐसे है कि नहीं, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, मान लो कि इसको 3 और इसको 4, तो 3 इक्वल टू 4 कब होगा, कब होगा, जब दोनों लाइन ये वाला और ये वाला क्या होगा, पैरेलल होगा। जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। पैरेलल कैसे दर्शाते हैं, पैरेलल ऐसे दर्शाते हैं, दो लाइन से। समझ में आ रहा है छोटू? अब तुम लोग बताओ। यस सर। हाँ देखो दो लाइन है, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8।
छोटू बताएगा। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताओ कौन सा है, बोलो कौन सा है, बोलो तो। छोटू बोलेगा, हमको पता कैसे चलेगा छोटू को समझ में आया कि नहीं, बोलो। 1 और 2। 1 और 2 छोटू कुमार बताया, रुको 1 और 2, अरे रे गलत बताया छोटू। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है छोटू। छोटू ध्यान दो, 1 और 2 कैसे होगा? 1 और 2 तो लीनियर पेयर है बेटा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5। हाँ वेरी गुड, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, यस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 कब होगा, कब कब? जब ये दोनों क्या होगा एक दूसरे का पैरेलल। पैरेलल होगा, तभी इक्वल होगा ये, वरना इक्वल नहीं होगा। हाँ एक और ढूंढो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक और पेयर ढूंढो, 2 पेयर होता है अल्टरनेट। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग समझेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या समझेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर स्लाइड। तो 2-4 को स्लाइड बना लेता हूं ताकि हमारे पास पेज खत्म ना हो। तुम लोग भी पावर पॉइंट सीख रहा है, धीरे धीरे देख रहा है तो सीखिए ना राय जी। दिखाई दे रहा है ना, डुप्लीकेट स्लाइड पे दबाते हैं। डुप्लीकेट से होता है? हाँ डुप्लीकेट से जो स्लाइड है ना, हम पता क्या करते वही हैं? स्लाइड बन जाता है फिर से। हम पता क्या करते और हैं? देखो हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो पावर पॉइंट से पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग देखता है पेन कैसे लेते हैं, फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं। जैसे डिजाइन पे गए तो डिजाइन अगर हम बदलना चाहे तो देखो डिजाइन बदल जाएगा। तो हमारे लिए तो ब्लैक ही, कौन सा कलर बढ़िया रहेगा, बोलो ये बढ़िया रहेगा बच्चों ना, ये बढ़िया रहेगा हाँ। ना? अरे ब्लैक सबसे बढ़िया, ब्लैक ब्लैक है कि नहीं बच्चों सबसे बढ़िया, कि व्हाइट बढ़िया रहेगा, बोलो। व्हाइट बढ़िया रहेगा। तुमसे पूछ रहे हैं कि ये कलर कौन सा बढ़िया रहेगा, कि ये बढ़िया रहेगा, हमको तो कि ये बढ़िया रहेगा, कि ये बढ़िया रहेगा, कौन सा स्लाइड बढ़िया रहेगा, बोलो। और भी स्लाइड है, बहुत सारा स्लाइड है, कलर कौन सा बढ़िया पसंद है, बोलो कौन सा कलर पसंद है? जो कलर ब्लैक कहोगे ही वही अच्छा कलर। लगेगा। ब्लैक ही ठीक रहता है, यस ब्लैक ही रहने दो। पापा हम हाँ। तो क्या करते हैं, होम में जाते हैं ना, न्यू स्लाइड आते हैं तो आ जाता है। ट्रांजिशन है, हम लोग डिजाइन में इंसर्ट में जा सकते हैं, व्यू में जा सकते हैं, है ना। पेन लेकर के देखो बहुत सारा है, हाइलाइटर है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्रॉप है, एवरीथिंग इज हियर। उसी प्रकार से हम लोग उसी प्रकार से हम लोग पेंट में भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करने वाले थे, पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल। अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग पढ़े और अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो लीजिए मैं अरे टेढ़ा क्यों खिंचा रहा है यार, 2 लाइन ले लिया पैरेलल, पैरेलल नहीं लिया, मान लो 2 गो लाइन लिया है ना, ये 2 लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये लाइन यल और यम है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो एक्सटीरियर एंगल बताया जाए, बोलो इक्वल होता है इफ यल पैरेलल यम। अगर यल और यम दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो, पैरेलल मतलब क्या हो, आमने सामने हो, मतलब दोनों एक जैसा हो, दोनों में कोई अंतर ना हो। पैरेलल मतलब मान लो दोनों एक दूसरे क्या हो, साथी हो। तो क्या होगा भाई, और उस साथी के बीच में आ गया जा, हाँ उस साथी के बीच में आ गया एक दुश्मन। कौन आ गया, दुश्मन, टी, जिसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो अगर ये दोनों साथी हो, ये दोनों पैरेलल हो एंड टी इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा कि नहीं बच्चों, बोलो। यस सर। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकदम तिरछा तिरछा, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, बाहर बाहर है ना इसलिए एक्सटीरियर। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, समझ गए ना, सबको समझ में आ गया कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये पढ़ने के बाद हम लोग जो है जिस पे लिखा जा सके वो बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, लिखा तो सब पर जा सकता है। व्हाइट, आस्का बोल रही व्हाइट, नहीं बेटा, व्हाइट पर अगर व्हाइट रखेंगे ना बेटा तो तुम लोग का आंख पर जोर पड़ेगा, और ब्लैक पर आंख पर जो जोर कम पड़ता है, इसीलिए हम ब्लैक रखे हैं। व्हाइट रहेगा ना तो आंख में चमक ज्यादा लगेगा, तो आंख पे जोर पड़ेगा, इसीलिए हम ब्लैक रखे हैं, है ना। और छोटू कह रहा है 1:7 8:2, यस करेक्ट, ठीक है। अरे वाह, छोटू बताया। अरे हाँ, अरे रुको रुको, फिर से चेक करने दो। 1:7, 1 and 7, हाँ 2:8, चेक करने दो यहां से, सही है, वेरी गुड, छोटू समझ गया। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझेंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। मान लो दो लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है टी, ये लाइन है यल और ये लाइन है यम। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। चलो, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और इसको हम लोग ये भी कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या होता है, सम इफ, देखो क्या है कंडीशन, इफ यल पैरेलल यम, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी ट्रांसवर्सल हो, तो क्या, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, मतलब को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। तो पहले जानते हैं कि कौन कौन सा है को इंटीरियर एंगल। तो देखिए 4 and 5, तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल 3 and एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। समझ गए, समझ गए बच्चों। एक इसको हिंदी में कहते हैं एक ही ओर के अंतः कोण। जैसे देखो एक ही ओर है कि नहीं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं, तो कहेंगे एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः कोण मतलब आंतरिक, अंदर वाला कोण। 1 2 3 4 5, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार से 3 प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण का सम होता है 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, और आगे के क्लास में हम लोग क्या है, वन साइड 90 डिग्री, अब वो तो डिपेंड करता है अगर परपेंडिकुलर रहेगा तब। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज इतना ही, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोग पहले थ्योरम वगैरह है, कुछ थ्योरम को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, आना एकदम टाइम से आ जाइएगा। और जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं वो सबको थोड़ा सा मेरे तरफ से मोटिवेट कर दीजिए, गोपाल सर के तरफ से। बस हम और कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ,
और जो बच्चे पढ़ रहे हो, जो भाई पैसा वैसा दे दो, क्योंकि पैसा देते हो तो थोड़ा देखो है मेरा चेहरा में आएगा ऐसे ची, खुशी आएगा, समझ रहे हो? पैसा दोगे तब, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसे लटक जाएगा, देखो लटका हुआ रहता ऐसे। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट।